हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 12 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं हम पिछले वीडियो का। पहला प्रश्न था हमारा, किस जिले में स्थित प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर में नक्षत्र वाटिका विकसित की जाएगी? तो ये मंदसौर का है कोटेश्वर महादेव मंदिर। एक कोटेश्वर महादेव मंदिर ग्वालियर में भी स्थित है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। कोटेश्वर महादेव का एक मंदिर ग्वालियर जिले में भी स्थित है। दूसरा प्रश्न था, 11 फरवरी को जलाभिषेकम कार्यक्रम में 57,653 जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जा चुका है, ये किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, जो भारत के केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न था, गुवाहाटी में आयोजित 36वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 13 पदक टोटल जो है वो इसमें जीते हैं, जिनमें से गोल्ड मेडल अर्जुन वास्कले को और एक गोल्ड मेडल बुशरा खां गौरी को इसमें दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित तृतीय एवं चतुर्थ चयन ट्रायल के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये चिंकी यादव हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, चिंकी यादव ने इसमें अभी हाल ही में प्रथम स्थान जो है वो हासिल किया है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन कहाँ शुरू होगा? तो इंदौर का जो सांवेर है, इंदौर जिले में स्थित सांवेर जो है, यहाँ से मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन जो है आरंभ किया जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए, 100% यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। अगला प्रश्न था, नगरीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता संवर्धन और उन्हें तकनीक सहयोग देने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किसके साथ एमओयू किया गया है? तो ये जो एमओयू है ये किया गया है IIM इंदौर के साथ में। और आपको पता होना चाहिए कि जो भूपेंद्र सिंह हैं वो मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्रालय ये आपका होता है। यहाँ पे अगर हम IIM इंदौर की अगर हम बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान इसको कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसकी जो स्थापना है 1996 में हुई थी। IIT इंदौर की अगर बात करें तो ये इसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। और ये दोनों कहाँ पर हैं? आपके इंदौर में ही। इंदौर मध्य प्रदेश का या देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर IIT और IIM दोनों मौजूद हैं। चलिए आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर की बात करने से पहले मास्टर वीडियो सीरीज का एक कोर्स हमने स्टार्ट किया है हमारे ऐप पर, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मंथली जो करंट अफेयर्स हैं 2020 का पूरा मंथली करंट अफेयर्स इसके अंदर आपका डिस्कस किया जाएगा, और इसमें सिर्फ टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं केवल उनको ही डिस्कस किया जाएगा, जो आपके अपकमिंग MPPSC या जो व्यापम के जो एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ें होने वाली है। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा NS एजुकेशन प्ले स्टोर से। स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, हाल ही में किस जिले में ACC के लगभग 2000 करोड़ की लागत की प्लांट का भूमि पूजन किया गया है? तो ये जो भूमि पूजन किया गया है ACC यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, ध्यान रखिए, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, इसका जो शुभारंभ है ये कटनी जिले में किया गया है। कटनी में एक कैमूर के ग्राम में एक अमेहटा करके एक जगह है जहां पर ACC ने लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत की प्लांट का भूमि पूजन किया है। इसको मार्च 2022 तक ये पूरा किया जाएगा। इससे करीब 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिसमें से 75% जो युवा हैं वो स्थानीय होंगे, यानी कि स्थानीय युवाओं को इसमें रोजगार जो है वो दिया जाएगा। यानी कि कटनी के आसपास के जो जिले हैं वहाँ के लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वही ACC कंपनी है, ये एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी वही एसोसिएटेड कंपनी है जिसने 1922 में, ध्यान रखिए, 1922 में मध्य प्रदेश की सबसे पहली सीमेंट कंपनी स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? बानमौर, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का एक औद्योगिक केंद्र है। ध्यान रखिए, बानमौर MPPSC में भी पूछा जा चुका है। मुरैना जिले का एक औद्योगिक केंद्र है जहां पर वर्ष 1922 में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के द्वारा मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित
किया गया था। आज की डेट में अगर बात करें तो जैसे आपका जो सतना जिला है या सतना के आसपास का जो एरिया है, मैहर जो है, आपके ये वो एरिया है जहाँ पर काफ़ी सीमेंट, मतलब सीमेंट का जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो एक्चुअल में इसी रीजन में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइमस्टोन है, आपका जो चूना है, चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर एक्चुअल में सीमेंट का एक प्रमुख अवयव होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में यही ये जो एरिया है आपके सतना, कटनी, मैहर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कंपनीज हैं वो भी आपकी कहाँ पर, यहीं पर रहेंगी। ठीक है, ये आपका रीवा और जबलपुर में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो देखिए मध्य प्रदेश का सीमेंट उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। ध्यान रखिए, देश में तीसरा स्थान है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो है दूसरा। ठीक है, भारत का स्थान पूरे विश्व में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चाइना। ठीक है, ध्यान रखिए, तो चाइना पहले पर है और इंडिया दूसरे पर है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे आपका कटनी, सतना, नीमच है, धार है, यहाँ पर मतलब बहुत सारे जो आपके सीमेंट के कारखाने हैं वो पाए जाते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, वर्ष 2019 के करंट अफेयर की बात करें तो सतना जिले में एशिया का पहला सीमेंट म्यूजियम जो है वो बनाया जाएगा। सीमेंट म्यूजियम एशिया का पहला। ठीक है, ध्यान रखिए, एशिया का पहला सीमेंट म्यूजियम कहाँ बनाया जाना है? सतना में बनाया जाना है। अगला प्रश्न है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश में ड्राइव इन म्यूजिक का अपनी तरह का पहला इवेंट ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल है ये आयोजित किया जाएगा भोपाल में। अभी हाल ही में जो ड्राइव इन सिनेमा का लोकार्पण, जो स्थापना हुई है, कहाँ पर हुई है? भोपाल में हुई है। वहीं पर इसका आयोजन किया जाना है श्यामला हिल्स स्थित ड्राइव इन सिनेमा के अंदर। ठीक है, और ये सेंट्रल इंडिया का पहला ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल होगा जो 13 और 14 फरवरी को भोपाल में आयोजित किया जाएगा। भोपाल का जो लेक व्यू रेजिडेंसी है वहां पर 13-14 फरवरी को जिफ लिफ ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। जिफ लिफ एक्चुअल में इसका एक नाम है, जो एक संस्था, एक इससे म्यूजिक से रिलेटेड आप समझ सकते हैं, उसके कारण इसका नाम है, क्योंकि यही स्पॉन्सर इसको कर रही है। देश में ड्राइव इन म्यूजिक का अपनी तरह का पहला ये इवेंट होगा। करवा कौन रहा है? ये करवा रहा है द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल और पर्यटन निगम। ठीक है, दोनों मिलकर इसको करवा रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में एक दिवस में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? ठीक है, तो ये जिला है आपका रतलाम, जहां पर इस प्रकार का जो रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ही दिन में 52,190 नागरिकों ने नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ ली है और इस तरीके से एक विश्व रिकॉर्ड ये बना है। 27 जनवरी को इसका मतलब विश्व रिकॉर्ड बना था। सर्टिफिकेट काफ़ी बाद में दिया गया है, 5-6 तारीख को दिया गया है इसका। और इसको वज्र वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स के अंदर, कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर, ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया गया। इसका जो प्रमाण पत्र है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वर्ल्ड रिकॉर्ड जूरी मेंबर्स जो हैं शैलेंद्र सिंह सिसोदिया, इनके द्वारा दिया गया है मध्य प्रदेश को इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखनी है, जो रिकॉर्ड है जिला प्रशासन यानी कि रतलाम जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग रतलाम के नाम पर दर्ज हुआ है। ठीक है, और अभियान में समन्वय मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला रतलाम द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको याद रखनी है। आगे अगर हम बात करें तो एक और जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम में करी है। नशा मुक्ति मित्र बनाने के लिए जिले में जो एक अभियान जो चलाया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान जो चलाया जा रहा है, उसका शुभारंभ जो है वो किसने किया है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और रतलाम जिला प्रशासन के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। और इसी के तहत ये भारत सरकार की जो वेबसाइट है उस पर नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ 27 जनवरी को संपूर्ण जिले में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ ली गई थी। इसी वेबसाइट पर ये शपथ जो है मतलब पूरा कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। आगे अगर हम बात करेंगे तो देखिए रीवा के एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश चतुर्वेदी हैं। इनको गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर चयनित होने पर बधाई दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इनको मेडल दिया और 10,000 रुपये का चेक पुरस्कार स्वरूप भी
दिया है। तो ये बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस की परेड में 34 एनसीसी कैडेट्स और राष्ट्रपति द्वारा एनएसएस पुरस्कार 2018-19 से सम्मानित भोपाल की जो मानसी तीर्थानी हैं और उज्जैन की जो मेहरान जाफरी हैं, उनके सहित 14 प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री ने इसमें सम्मानित किया था। ये जो कार्यक्रम जो हुआ था, इसके अलावा एनसीसी की ई पत्रिका युवा स्पंदन के 56वें संस्करण का विमोचन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसके अंदर किया गया है। आगे अगर बात करें, अगला प्रश्न है हमारा, एम्स भोपाल और किस चिकित्सा महाविद्यालय के बीच में चिकित्सा शिक्षा उपचार और शोध के क्षेत्र में परस्पर सहभागिता का एमओयू होने जा रहा है। तो ये करार जो है एम्स भोपाल और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के मध्य में किया जाएगा। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय जो है ये भोपाल का है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ध्यान रखिए, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखिए एम्स भोपाल, अगर एम्स भोपाल की अगर हम बात करें तो ये 2012 में स्थापित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए कब, 2012 में ये स्थापित हुआ था और इनके बीच में चिकित्सा शिक्षा उपचार और शोध के क्षेत्र में परस्पर सहभागिता का एमओयू होने जा रहा है। यानी कि इनके यहाँ पर जो भी रिसर्च डेवलपमेंट होगा वो दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि एम्स भोपाल और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय दोनों मिलकर करेंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा यानी कि जो ट्रेनिंग उनको दी जाती है, डॉक्टर बनने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें भी आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। एक इस तरीके का सिस्टम भी होगा। एक जो इस कॉलेज का बच्चा इस कॉलेज में कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग लेता है, तो ये सिस्टम भी इसके अंदर पूरा सारी चीज़ें होंगी। एम्स जो संबंधित विभाग है वो अपना ज्ञान और शोध जो है इसमें साझा करेंगे, यानी कि उनका जो रिसर्च है वो साझा करेंगे। इससे चिकित्सा छात्रों को चिकित्सीय अध्यापन और शोध के क्षेत्र में नए आयाम विकसित इससे होंगे और अनुभव एक दूसरे से साझा करने से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं को एक नया स्वरूप भी दिया जा सकेगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो आपका जैसे गजराज राजा चिकित्सा महाविद्यालय है, इसकी स्थापना करी गई थी 1946 में, ये ध्यान रखिए। और ये मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था। ठीक है, गजराज राजे चिकित्सा महाविद्यालय है कहाँ पर, आपका ग्वालियर में स्थित है। यहाँ पे अगर हम बात करें 1946 के बाद 1948 में ही, यानी कि 2 साल के बाद, ध्यान रखिए 2 साल के बाद महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करी गई थी। कहाँ पर, इंदौर में। और इसके बाद फिर आपका गांधी चिकित्सा महाविद्यालय 1955 में स्थापित किया गया था और 1955 में ही एक और महाविद्यालय स्थापित किया गया था जबलपुर में। ठीक है, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय। इसके बाद 1963 में एक मेडिकल कॉलेज जिसे श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर है, आपका रीवा में। 1963 में इसकी स्थापना करी गई। उसके बाद फिर सागर का जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, ये इसकी स्थापना जो है ये 2008 में करी गई। भी बहुत सारे करीब 8-10 जो है, दतिया का जैसे है आपका, दतिया का बन चुका है आपका मेडिकल कॉलेज, रतलाम, विदिशा, सतना, शिवपुरी, छतरपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, ये सारे जो मेडिकल कॉलेज हैं बन चुके हैं। इसमें से कुछ अभी कुछ प्रस्तावित भी हैं, कुछ बन भी चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा 2-3 ऐसी जिले भी हैं जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, यानी कि प्रस्तावित हैं। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज कुछ समय बाद मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। आगे अगला प्रश्न है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना, अपने तरह की पहली इस तरीके की बीमा योजना है देश की। इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत स्थायी डिसेबिलिटी होने पर कितने लाख रुपए का मेडिक्लेम दिया जाएगा, तो 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम दिया जाएगा स्थायी डिसेबिलिटी होने पर या मृत्यु हो जाने पर। ठीक है, और ये कब दिया जाएगा, ऐसे जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा ये मतलब दिया जाएगा, शासकीय या स्वशासी चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग महाविद्यालय और शासकीय पैरामेडिकल संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 18 से 35 वर्ष के, ऐसे चिकित्सा छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवच दिया जाएगा। ये देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा छात्र को उसकी पढ़ाई की पूरी अवधि में, यानी कि जब तक वो पढ़ रहा है, जैसे 5 साल या 6 साल जो पढ़ रहा है, तो उसमें राज्य सरकार के द्वारा ये बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जो प्रीमियम है वो महाविद्यालय के द्वारा वहन किया जाएगा, जिस महाविद्यालय में वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज अपने को यहाँ पर याद रखनी है। कल के 2 प्रश्नों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के इस शहर को मिनी स्मार्ट सिटी घोषित नहीं किया गया है।
तो ये प्रश्न हमने कल पूछा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो मिनी स्मार्ट सिटी है, वो पहला जो मिनी स्मार्ट सिटी है वो कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो पहला मिनी स्मार्ट सिटी है वो है आपका अमरकंटक, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए चित्रकूट जो है इसको भी आपका मिनी स्मार्ट सिटी में के अंदर रखा गया है। मुगाबली भी है, अमरकंटक तो है ही। यहाँ पर ऑप्शन में जो विदिशा है वो नहीं है। इनके अलावा और भी अगर देखें तो जैसे आपका मेहर है, ठीक है, आपका ओरछा है, इनको मिनी स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। खुरई है आपका, ये अभी हाल ही में मतलब इसी साल इसको घोषित किया गया था 2020 में, ठीक है। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, ठीक है। इसके अलावा आपका गुना है, मुगाबली है, ये सारे जो है आपके। मुगाबली आपका कहाँ पर है? मुगाबली आपका अशोकनगर जिले के अंदर आता है, ठीक है, अशोकनगर जिले के अंदर, ठीक है। और गुना, ये सारी जो है वो मिनी स्मार्ट सिटी घोषित की गई। लेकिन पहला कौन सा है? पहला है आपका अमरकंटक। अगला प्रश्न था, पंच परमेश्वर पोर्टल और पंच परमेश्वर ऐप अपनाने वाला पहला राज्य। तो मध्य प्रदेश पंच परमेश्वर पोर्टल और पंच परमेश्वर ऐप अपनाने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसका जो पोर्टल है, इसका जो शुभारंभ है, ये गोपाल भार्गव जब पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री थे तब उन्होंने इसका शुभारंभ जो है वो किया था। किसने किया था? गोपाल भार्गव ने, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और मध्य प्रदेश जो है इस प्रकार की व्यवस्था अपनाने वाला, यानी कि इस प्रकार का पोर्टल अपनाने वाला पहला राज्य। यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो पंच परमेश्वर पोर्टल है, पंच परमेश्वर पोर्टल को नेशनल लेवल पर, ठीक है, ध्यान रखिए, नेशनल लेवल पर, यानी कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड आइकन अवार्ड, नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड आइकॉन अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है, ठीक है, इस पोर्टल को। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए आपका प्रश्न है, वर्ष 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये कमेंट करके आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस जिले में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो ये आपको 2 प्रश्न कमेंट करके बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करिए। और आपको इस वीडियो पे मैं लाइक करने का टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक्स। देखते हैं 1000 लाइक्स इस वीडियो पर होते हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच।